नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरियस टेक्निक्स ऑफ रिसर्च के अंदर इंटरव्यू मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी वेरियस टेक्निक्स ऑफ रिसर्च की, जिसमें हमने बताया था कि आखिर रिसर्च की टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसमें हमने क्लियर करा था कि रिसर्च करने के लिए हमें कुछ मेथड की जरूरत होती है, कुछ टेक्निक्स की जरूरत होती है जो अलग अलग तरीके की होती हैं या हो सकती हैं। जिसमें हमने देखा था देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। पहली है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरी है इंटरव्यू मेथड, तीसरी है क्वेश्चनियर मेथड, चौथी है सर्वे मेथड, पांचवी है केस स्टडी मेथड और छठी है प्रोजेक्ट मेथड। उन्हीं में से पिछली वीडियो में हमने बात कही थी ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च, जिसको हमने अच्छे से कवर किया था। और आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटरव्यू मेथड ऑफ रिसर्च। यानी कि दोस्तों, रिसर्च करने के लिए इंटरव्यू मेथड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितना कारगर होता है, उसको आज हम कवर करेंगे। इसी के साथ साथ इंटरव्यू मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू मेथड की मीनिंग से। तो दोस्तों, इंटरव्यू शब्द से ही हम लोगों को पता चलता है कि इंटरव्यू यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में या दो से अधिक गुट या ग्रुपों के बीच में जब किसी बात को लेकर कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इसके नाम से ही पता चल जाता है। जैसे हमारे लोगों के सामने इंटरव्यू शब्द आता होगा, हम लोगों के सामने एक पिक्चर बन जाती होगी जिसमें दो लोग बैठे हुए आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो हाँ जी, इंटरव्यू उसी को कहते हैं। इंटरव्यू मेथड को देखते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑफन यूज्ड डिवाइस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। यानी कि दोस्तों, अगर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमन बींग्स में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा कारगर यूज होने वाला जो मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड। इट इज अ वर्बल मेथड ऑफ सिक्योरिंग डाटा। सीधी सी बात है, हमने देखा होगा कि भाई वर्बल मेथड है, एक बंदा सवाल पूछता है और वहां से जवाब आता है, फिर वो सवाल पूछता है तो इधर से जवाब आता है। तो ये वर्बल मेथड है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल जवाब करके उसका डाटा सिक्योर करता है। इट इज अ कन्वर्सेशन विद अ पर्टिकुलर पर्पस। भाई साहब, किसी पर्टिकुलर पर्पस पे जब कोई कन्वर्सेशन होती है, दो लोग, मैंने जैसे आपको बताया, दो लोग या दो से अधिक लोग, दो गुट या दो से अधिक गुट, जब किसी भी पर्टिकुलर पर्पस से पे कोई कन्वर्सेशन करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू मेथड। ये तो रही बात इंटरव्यू मेथड की मीनिंग की। वहीं अगर हम बात करें इंटरव्यू शब्द की डेफिनेशन की कि आखिर इंटरव्यू शब्द किसे कहते हैं, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से उसने डिफाइन किया है इंटरव्यू को, इंटरव्यू एज अ मीटिंग ऑफ पर्सन्स फेस टू फेस स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल कॉन्फ्रेंस ऑन सम पॉइंट। यानी कि दोस्तों, इंटरव्यू का मतलब होता है एक ऐसी मीटिंग, लोगों के बीच में जो मीटिंग होती है जो फेस टू फेस होती है, स्पेशली किस पर्पज से होती है कि भाई फॉर्मल कॉन्फ्रेंस हो सके किसी भी एक मुद्दे पर, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें, हार्डर एंड लियोनमैन ने इसको डिफाइन किया है। वो कहते हैं इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स और वर्बल रिस्पॉन्सेज बिटवीन टू पर्सन्स और बिटवीन सेवरल पर्सन्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरव्यू के अंदर होते हैं कुछ डायलॉग होते हैं, कुछ वर्बल रिस्पॉन्सेज होते हैं। इधर से कुछ ने सवाल पूछा, उधर से जवाब आया, फिर उधर से सवाल पूछा गया, इधर से जवाब गया। बिटवीन टू पर्सन हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, दो ग्रुप के बीच में हो सकता है, या दो से अधिक ग्रुप के बीच में हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी मूवीज के अंदर, बहुत सारे सीरियल्स के अंदर देखा होगा कि जब किसी चीज का पता लगाना होता है, जैसे अगर हम बात करें, अनिल कपूर साहब की नायक मूवी आई थी, तो उसमें जो हुआ था वो इंटरव्यू हुआ था, जिसमें अमरीश पुरी साहब से इंटरव्यू लिया गया था, जो उस टाइम के सीएम थे, उनसे इंटरव्यू लिया गया था। मूवी के अंदर बात कर रहा हूँ गाइस, सीरियस में नहीं थे, ओरिजिनल में नहीं थे, मूवी के अंदर बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे उनसे डाटा कलेक्ट करने की बात की गई थी, भाई किसके ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ऐसी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो इंटरव्यू जो होता है, या ये कह सके इंटरव्यू मेथड जो होता है रिसर्च का, वो बेसिकली दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, डाटा कलेक्ट करने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है, या ये कह सके डाटा ऑब्टेन करने के लिए होता है। ठीक है जी, ये होता है इंटरव्यू मेथड ऑफ रिसर्च। आई होप आपको इंटरव्यू मेथड ऑफ रिसर्च अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू हैव बीन डिक्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस। दोस्तों, कुछ बेसिस के हिसाब से ना, डिफरेंट बेसिस के हिसाब से इंटरव्यू को वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बात करें फॉर्मलनेस की, तो फॉर्मलनेस के हिसाब से इंटरव्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है,
फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी फॉर्मल इंटरव्यू होते हैं, जो भी अच्छे उस पर किए जाते हैं, उनको फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल यानी कि जो भी कैजुअल इंटरव्यू होते हैं उनको इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ पर्सन्स की, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू। यानी कि जब एक या दो लोगों से इंटरव्यू होता है तो उसको पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं। जब दो से अधिक लोगों से इंटरव्यू किया जाता है तो उसको कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर पे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स। पहला क्वालिटेटिव इंटरव्यू और दूसरा क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। यानी कि अगर हमें कोई क्वालिटी बेस्ड इंटरव्यू करना है तो वो आता है क्वालिटी इंटरव्यू में, और जहां पर क्वांटिटी बेस्ड होता है, जहां पर हम क्वांटिटी ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज की हमें क्वांटिटी निकालनी होती है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। चलिए जी, इंटरव्यू की मीनिंग हो गई, डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड्स हो गए। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। यानी कि दोस्तों इंटरव्यू मेथड की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी एडवांटेज क्या क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है इट इज मोस्ट रिलायबल, इट मींस इट हैज अटमोस्ट करेक्टनेस। दोस्तों इसका मतलब है कि इंटरव्यू मेथड पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है और इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं करेक्ट चीजें होने के। क्यों? क्योंकि देखिए फेस टू फेस बातें हो रही हैं, तुरंत सवाल आ रहे हैं, तुरंत जवाब आ रहे हैं, तो इंसान को सोचने का और कोई चीज बातें बनाने का जो है ना, क्रिएट करने का मौका नहीं मिलता। जो भी चीजें आती हैं बिल्कुल फैक्ट आती है हम लोगों के सामने, जो भी डाटा हमारे पास में आता है वो बिल्कुल करेक्ट आता है, तो इस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। दूसरी मेरिट है इट हैज हायर रिस्पॉन्स ड्यू टू पर्सनल प्रेजेंस। गाइस इंटरव्यू मेथड में हमने देखा होगा कि व्यक्ति जो होते हैं, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि फेस टू फेस आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसलिए हायर रिस्पॉन्स होता है इसमें। क्यों हायर रिस्पॉन्स? जैसे मैं आप लोग बता चुका हूं कि तुरंत सवाल पूछे तुरंत जवाब आ गया, तो रिस्पॉन्स कैसा हुआ? इस पर हायर हुआ। पर्सनल प्रेजेंस है, फेस टू फेस है, तो रिस्पॉन्स कैसा हुआ? हायर हुआ। थर्ड पॉइंट है यूजफुल फॉर पास्ट एंड पर्सनल इवेंट्स। गाइस पास्ट इवेंट जो हो चुके हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है कि भाई उस टाइम पे जो इवेंट हुआ था आपके उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या चीजें हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा यूजफुल है। नेक्स्ट है इसमें इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसे है गाइज? मान लीजिए हमने एक कम्युनिटी के हिसाब से अपने सवाल तैयार किए, मैं सवाल पूछने गया, मुझे लगा कि वो कम्युनिटी जो है भड़काऊ हो रही है, कुछ लगता है कि कुछ ऑप्शन ऐसे हो रहे हैं कि मुझे नहीं पूछने चाहिए, तो मैं फ्लेक्सिबल हो गया, मैंने अपने सवाल वो नहीं पूछे, सवाल चेंज कर दिए, है ना। ये हो सकता है सवाल थोड़े से तरोड़ मरोड़ के पूछे, इंटरव्यू मेथड है ना, फेस टू फेस है, वहीं वहीं प्रेजेंट है, सब कुछ बात है, मुझे लगा कि ये सवाल नहीं पूछने चाहिए, सवाल चेंज कर दिए, या लगा सवाल घुमाकर बोलने चाहिए तो घुमाकर पूछ लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हायर होती है। लास्ट है यूजफुल फॉर अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट पीपल। गाइज हम सवाल पूछ रहे हैं, वर्बल पूछ रहे हैं, तो नॉर्मल लैंग्वेज में पूछेंगे, ऐसी लैंग्वेज जो सामने वाले को समझ में आ सके। तो ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, जो बेचारों को कम समझ में आता है या पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए भी इंटरव्यू मेथड जो है बहुत यूजफुल होता है। वहीं अगर हम बात करें डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड की, तो पहला है इट इज कॉस्टली। कॉस्टली तो होगा गाइज, फेस टू फेस जाना है, किसी व्यक्ति के पास में जाकर उसका इंटरव्यू लेना है, तो इट मींस वहां जाने का खर्चा, उसके पास में जहां बैठ के इंटरव्यू लेंगे वहां बैठने का खर्चा, सेटअप करना पड़ेगा उसका खर्चा, तो कॉस्टली तो होगा। दूसरा है बायस कैन टेक पार्ट बाय द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर बायसनेस कैसे हो सकती है, यानी कि कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है उसके स्टेटमेंट में, बायसनेस आ सकती है, उसकी तरफ एक तरफ झुकाव हो सकता है। मान लीजिए हमने पॉलिटिकल मुद्दों पर उससे सवाल जवाब करना शुरू करा, तो जो इंटरव्यूअर है ना, जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो इंटरव्यू कर रहा है, हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हो, तो हो सकता है वो उस पार्टी को सपोर्ट करे, दूसरी पार्टी के सवाल जवाब करे, तो ऐसा क्या हो सकता है कि जो सामने वाला इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है ना, वो भड़क सकता है। हो सकता है भाई वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता हो, तो वो भड़क जाएगा कि भाई तू मेरी पार्टी को तो गलत बता रहा है, अपनी पार्टी को फेवर कर रहा है ना, तो ये चीजें भी सामने आ सकती है, तो बायसनेस भी आ सकती है। तीसरा पॉइंट है इसमें डीमेरिट्स का क्या है, ट्रेंड स्टाफ्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि गाइज इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू सवाल जवाब करने के लिए एक ऐसा स्टाफ रिक्वायर्ड होता है जो ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, वेल प्रोफेशनल हो, ताकि ये सवाल जवाब ऐसे कर सके सामने वाले को मौका न दे, तो अगर वो सामने वाला कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके जवाब भी दे सके, तो ट्रेंड वेल ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। नेक्स्ट है इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है गाइज। फोन पे होता है इंटरव्यू या जैसे भी होता है तो क्या हो गया जी, फोन पे हुआ तो तुरंत हो गया, पर अगर हम फेस टू फेस कर रहे हैं इंटरव्यू तो वहां सेटअप करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लास्ट है इसमें नॉट यूजफुल इन ऑल फील्ड्स और एरियाज। यानी गाइज इंटरव्यू मेथड जो है वो हर फील्ड में, हर एरिया में जो है वो यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? कितनी जगह होता है कि जो पीपल है, जो इंटरव्यूअर है, वो पहुंच ही नहीं पाता वहां तक, जहां इंटरव्यू लेने जाना है वहां पहुंच ही नहीं पाता। तो हर एक फील्ड, हर एक एरिया के लिए बेसिकली बात करें तो हो सकता है इंटरव्यू लेना कोई ऐसी फील्ड में
जिसकी हो सकता है उस बंदे को नॉलेज ना हो, जो इंटरव्यूअर को नॉलेज ना हो, जो हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो नहीं पूछे जा सकते डायरेक्टली। तो हर फील्ड में, हर एरिया में इंटरव्यू मेथड जो है रिसर्च का वो यूजफुल नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू मेथड ऑफ रिसर्च का क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेथड ऑफ रिसर्च को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।